नमस्कार साथियों, मैं आपका निखिल आपका अपने जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, हमारी चल रही थी कंप्लीट तैयारी। ठीक है, ये जो है हिंदी में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, हिंदी का आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक चलेगा वर्णमाला। और मैं आपको बता दूं कि ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट होता है और इसमें से आता है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको वर्णमाला टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ आज। ठीक है, आशा करते हैं आप अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। ठीक है, हिंदी हमारी स्टार्ट होगी आज से। तो इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, नॉर्मली जो बेसिक नॉलेज आपके पास होनी भी चाहिए। जैसे कि बताना चाहूंगा आपको होता है, ठीक है, बेसिक नॉलेज के लिए जो हमारा हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द फारसी का है। ठीक है, फारसी फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, और बता देता हूं आपको, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस, हिंदी दिवस ये मनाया जाता है आपका 14 सितंबर। 14 ये मनाया जाता है आपका 14 सितंबर। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस ये मनाया जाता है आपका 21 फरवरी। 21 फरवरी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मातृभाषा दिवस ये बनाया जाता है आपका, सॉरी ये आपका होता है, ये होता है 10 जनवरी को। ठीक है, और ये होता है आपका 21 फरवरी। ठीक है, हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या होता है। हिंदी के उद्भव का सही क्रम, सही क्रम होता है आपका सबसे पहले संस्कृत। ठीक है, फिर आपका पाली, फिर आपका प्राकृत, फिर आपका अपभ्रंश, अपभ्रंश, फिर आपका अवहट, अवहट, फिर आता है आपका हिंदी। ठीक है, ये आपकी बेसिक नॉलेज होती है। ठीक है, इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बढ़ते हैं आगे, आगे देखेंगे वर्णमाला। वर्णमाला, ठीक है, इसके दो भेद होते हैं, एक स्वर एक व्यंजन, स्वर और एक व्यंजन। ठीक है, इसकी परिभाषा देखेंगे। परिभाषा, परिभाषा होती है
वर्णमाला दो शब्द, वर्णमाला दो शब्द, वर्ण प्लस माला के योग से मिलकर बनती है। ठीक है, या वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, इसे नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया। देखेंगे नेक्स्ट, अब कुछ पॉइंट लिखवा देता हूं आपको। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है आपकी वर्ण। ठीक है, भाषा की सबसे मौखिक इकाई सबसे छोटी और मौखिक। ठीक है, सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है आपकी ध्वनि। ठीक है, और आपको एक चीज और बता देता हूं, वर्तमान में लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या, वर्ण जो है हमारे वो टोटल है आपके 52, 52। ठीक है, अब वर्ण जो है इसमें आपके, मैंने आपको पहले बता दिया था, वर्ण में स्वर और व्यंजन। ठीक है, दो चीजों से मिलकर ही बना है। ठीक है, आप देखेंगे नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक ले लिया। नेक्स्ट देखेंगे, अब वर्ण जो होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, वर्ण कितने 52। ठीक है, अब इसे प्रमाणित करने के लिए आपको बताना चाहूंगा क्या क्या होते हैं। 11 तो होते हैं हमारे स्वर। ठीक है, 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, 4 होते हैं ऊष्मीय व्यंजन। ठीक है, 4 होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन, 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, 2 होते हैं द्विगुण व्यंजन,
ठीक है। दो होते हैं आयोगवाह व्यंजन, आयोगवाह व्यंजन, ठीक है। और चार होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन, चार संयुक्त व्यंजन, ठीक है। टोटल करेंगे, हमारे टोटल आ जाएंगे टोटल हो जाएंगे 52, 52 वर्ण, ठीक है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर। मैंने आपको प्रमाणित भी कर दिया है कि 11 स्वर होते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 ऊष्मीय व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन, 2 आयोग व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। टोटल 52 वर्ण होते हैं आपके हिंदी वर्णमाला में, ठीक है। यहां तक नोट कर लेंगे। कर लिया, ठीक है। टोटल मैंने आपको वहां पे प्रमाणित करने के लिए लिख दिया है, ठीक है। एक चीज लिखेंगे, ठीक है, पॉइंट लिखेंगे, उच्चारण के आधार पर वर्ण, उच्चारण के आधार पर वर्ण 45 होते हैं, ठीक है। लेखन के आधार पर 52 और उच्चारण के आधार पर 45। अब ये कैसे होते हैं? इसमें होते हैं आपके 10 तो होते हैं स्वर, ठीक है। 27 होते हैं स्पर्श, प्लस द्विगुण व्यंजन, ठीक है। 4 होते हैं ऊष्मीय व्यंजन, 4 ऊष्मीय व्यंजन, और 4 ही होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। टोटल आपके हो गए, ठीक है, 45 वर्ण, ठीक है। यहां तक क्लियर है। लेखन के आधार पर 52 होते हैं और उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, ठीक है। नोट कर लेंगे, यहां पे लिख देता हूं मैं, यहां पे लेखन, लेखन के आधार पर, ठीक है। नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट देखेंगे, यहां करा देता हूं आप स्वर, ठीक है। स्वर किसे बोलते हैं? स्वर स्वर की परिभाषा होगी, परिभाषा, जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं, ठीक है। अब स्वरों की संख्या, संख्या होती है आपकी 11। अब 11 में कौन कौन से आते हैं?
11 में आते हैं ए आ, ठीक है, ई ओ रे, ठीक है, ए आई ओ आओ, ठीक है। ये स्वरों की संख्या होती है 11, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, ठीक है। अब देखेंगे, ठीक है, यहां तक नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। अब उच्चारण के आधार पर उच्चारण यहां पर लिख देते हैं स्वर, स्वर, ठीक है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है, ठीक है। उच्चारण के आधार पर कितनी होती है, 10, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब इसमें 10 कौन कौन से आते हैं, कौन सा ही घटा दिया गया है उच्चारण के आधार पर, देखेंगे। ए आ ई ऊ, ठीक है, ए आई ओ आओ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। इनमें से हमारा क्या हटा देना है, रे। कौन सा हटाया है, रे नहीं होता, ठीक है, रे नहीं होता, ठीक है। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब इस रे का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। अब रे का क्या कॉन्सेप्ट है, रे, ठीक है। बता दिया था ये उच्चारण के आधार पर नहीं होता, उच्चारण के आधार पर नहीं होता, ठीक है। रे का मात्रात्मक चिन्ह, रे का मात्रात्मक चिन्ह ठीक है। मात्रात्मक चिन्ह जैसे कि कृपा या पृष्ठ, ठीक है, मृत इत्यादि व्यंजनों के सहयोग में होता है, व्यंजनों के सहयोग में होता है, में होता है। अब समझ में आया कि रे को हम क्यों नहीं लेते, क्योंकि ये जो मात्रात्मक चिन्ह है इसका, ये मृत पृष्ठ या जैसे कि कृपा होगी, ये इत्यादि
व्यंजनों के संयोग में होता है, इसलिए र को हम नहीं लेते। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10। ठीक है, लेखन के आधार पर 11। ठीक है, अब देखेंगे, इसमें देखेंगे आप कुछ पॉइंट है आपके। नंबर 1 पॉइंट है यह वर्णमाला में उ तथा ए के मध्य आता है। ठीक है, हिंदी शब्दकोश में इसका क्रम उ के पश्चात आता है। हिंदी शब्दकोश में इसका क्रम ओ के पश्चात आता है। ओ के पश्चात आता है। ठीक है, एक पॉइंट और देखेंगे, इसका प्राय प्रयोग, प्राय तत्सम शब्दों में होता है। तत्सम शब्दों में होता है। ठीक है, यहां तक ये पॉइंट नोट कर लेंगे। अब देखेंगे, ठीक है, एक दो पॉइंट और है थोड़ा सा। हिंदी में कै, खे, गे, घे और जै तथा फै नुक्ता युक्त होते हैं। जैसे धनिया, राजा, शिव प्रसाद, सितारे हिंद की देन है। सितारे हिंद देन है। ठीक है, यहां तक क्लियर। एक आधा पॉइंट है, उसे और लिखवा देता हूं। जैसे कि हिंदी शब्दकोश में ठीक है, के बाद कौन सा क्रम आता है? के बाद कौन सा क्रम आता? ठीक है, सॉरी, आता है, कौन सा क्रम आता है? ठीक है, तो ये होगा आपका उत्तर क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि
नोट कर लेंगे। इससे पहले स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे आपका ठीक है। ठीक है, कै और से, ठीक है। स्वर सहित व्यंजन, ये क्या है? स्वर रहित व्यंजन, ठीक है। तो परिभाषा हमारी क्या होगी? एक परिभाषा है, जब स्वर सहित, जब स्वर रहित जब स्वर रहित प्लस स्वर सहित व्यंजन से मिलता है, से मिलता है तो संयुक्ताक्षर बनता है, संयुक्ताक्षर बनता है, ठीक है। जब स्वर सहित प्लस स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? संयुक्ताक्षर बनता है, ठीक है। नोट कर लेंगे। ठीक है। अब उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर स्वर, ठीक है। मूल स्वर, मूल स्वर, जो वर्ण एक खंड के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें मूल स्वर कहते हैं। जो वर्ण एक खंड के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मूल स्वर, मूल स्वर कहते हैं, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4, ठीक है। देखेंगे आप उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर होते हैं 2 प्रकार से होते हैं। एक मूल स्वर होगी, एक आपको होगा संधि स्वर, ठीक है। मूल स्वर को नोट कर लेंगे। अब चलेगा हमारा संधि स्वर, संधि स्वर, ठीक है। देखेंगे संधि स्वर,
संधि स्वर। ठीक है, संधि स्वर में जो वर्ण दो खंडों के योग से मिलकर बनते हैं, जो वर्ण दो खंडों के योग से मिलकर बनते हैं। ठीक है, इनके दो भेद होते हैं, इनके दो भेद होते हैं। ठीक है, इनके दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यहां पे लिख देता हूं मैं, से जाती है और दूसरा होगा आपका विजातीय। ठीक है, यहां तक नोट कर लेंगे। ठीक है, यहां तक जो भी मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, इससे आगे का जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जो भी मैंने आपको कवर करा दिया है इसका एक बार आप पहले नोट कर लीजिएगा, फिर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा यहाँ तक। ठीक है, जो भी बेसिक मैंने आपको करा दिया है वर्णमाला का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, अभी आप YouTube चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो विद निखिल YouTube चैनल को। ठीक है, बताना चाहूंगा, इससे आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।